जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आपको भी। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। मैं पूजा आज अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले शुक्राना मैं आज गुरु जी के ही सामने बैठकर मैं कर रही हूँ और गुरु जी की मैं ब्लेसिंग्स के लिए आज मैं शुक्राना सत्संग मैंने किया है। जो गुरु जी ने कुछ दिनों से मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो मैंने उसके लिए गुरु जी को मुझे शुक्राना करना था, तो मैंने उसके लिए आपके सामने सबके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने दिवाली के बाद कुछ दिन पहले ही अपना एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था और वो अंकल जी ने अपलोड भी किया और उसमें भी मैंने बताया था कि मुझे दिवाली से नेक्स्ट डे बटरफ्लाई रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए थे रात में 12 बजे के आसपास, है ना। तो उसके बाद जैसे गुरुजी ने मुझे अक्सर ही मैं अपने घर पे जैसे बाहर बैल्कनी में खड़ी होती थी, तो मुझे डेली ही कोई ही दिन जाता होगा, गुरुजी डेली बटरफ्लाई के दर्शन कैसे न कैसे मुझे करवा देते थे। तो मन में यही आता था कि मैंने ये बोला भी एक दो बार बटरफ्लाई को देखकर। पहले तो मुँह से यही निकलता है ना कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरु जी। पर मैंने गुरु जी को ये भी बोला कि गुरु जी बहुत दिन हो गए, आपने मेरे घर में आकर मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिए, तो प्लीज़ मेरे घर में भी आकर आप दर्शन दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हम सबको ब्लेस करना। तो संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज भी आया था कि 4-5 दिन होंगे या ज़्यादा, एक हफ़्ता पहले, कि मैं तेरे घर बटरफ्लाई रूप में आऊँगा और तेरे घर में जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको सबको हर लूँगा। तो संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले जब मैंने शाम के टाइम गुरुजी के सामने जोत जलाई, तो उसमें बहुत सुंदर बिल्कुल गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी और तो गुरुजी ने मुझे जोत में बटरफ्लाई बनी हुई दिखाई। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी गुरुजी से मांगते हैं, बोलते हैं या अरदास करते हैं, गुरुजी सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, करोड़ों वार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। फिर क्या होता है ना संगत जी, चलो है ना, तो बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने जोत में। फिर आज मैं जो शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, आज मेरे घर में सुबह से मैंने करीब 10 बजे के करीब मैंने अपने देखा किचन में मेरे बटरफ्लाई बैठी है और अब बज रहे हैं 6:15 के आसपास हो रहे हैं, अभी तक वो बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई है और मुझे इस सुबह से इतनी खुशी हो रही है ना। मैं जब भी किचन में जाती हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी के सामने खड़े होकर अपनी बातें भी शेयर की और गुरु जी ने जो बोला था, देखो, कि मैं तेरे घर में बटरफ्लाई रूप में आऊँगा, और गुरु जी आए। तो जब गुरु जी ने ये चीज़ पूरा किया, तो उसके आगे गुरु जी ने ये भी बोला था ना कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो तेरे घर के दुख कष्ट सब हर लूँगा। तो गुरु जी वो भी पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है। और तो उसके लिए गुरु जी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, देखो गुरु जी महाराज कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। और तो आप सोचो, सुबह से लेके अब तक पूरा दिन हो गया, किसी भी के भी घर में अगर बटरफ्लाई ऐसे बैठी रहे तो उसका कितना ही अलग ही महत्व है ना, कितना अच्छा लगता है। और गुरुजी का मैसेज भी आया था, तो बहुत बहुत सुंदर गुरुजी ने ब्लेसिंग मुझे दी। और मुझे बहुत दिन से गुरुजी डेली ही अक्सर मुझे घर के बाहर तो बटरफ्लाई के दर्शन रूप में देते ही थे, पर आज गुरुजी महाराज ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की, मेरे घर में आकर भी दर्शन दिए और ऐसे दिए कि देखो पूरा दिन हो गया।
अभी तक भी गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में मेरी किचन में हैं, तो उससे प्यारी ब्लेसिंग और क्या ही होगी, है ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी को पता है उनकी बेटी की कंडीशन इस टाइम क्या है, क्या उसके घर में दुख है, तकलीफ़ है, गुरुजी सब जानते हैं। तो गुरुजी आए हैं, गुरुजी कष्ट ही हरने आए हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं। तो मैं सत्संग सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ। जैसे तो बहुत से सत्संग में ना पहले मैं ये सुनती थी, गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी ने ये किया सॉरी। तो मेरे मन में आता था और मैं अपने मन में बोलती भी थी, गुरुजी सबको ड्रीम में दर्शन देते हैं पर मुझे नहीं देते, गुरुजी आप मुझे भी ड्रीम दर्शन दो। तो एक दो बार गुरुजी ने मुझे, वैसे तो नहीं पर हाँ जैसे अपने फ़ोटो स्वरूप के गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे सपने में भी। तो उसके लिए भी मैंने शुक्राना किया और अब फिर से शुक्राना करती हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन मन था कि जैसे गुरुजी बातें करते हैं ऐसा भी हो। फिर उसके बाद मैंने सुना कि गुरुजी ड्रीम दर्शन उनको ही देते हैं जिन पर कोई कष्ट आने वाला होता है, और गुरुजी उसको कष्ट को ख़त्म करने के लिए ड्रीम दर्शन देते हैं। तो अगर किसी को ड्रीम दर्शन नहीं मिले तो वो ये ना सोचे, उसका भी शुक्राना करे कि देखो गुरुजी कष्ट आने ही नहीं दे रहे, है ना। तो इसीलिए वो ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो उसका भी आप शुक्राना करो, हर हाल में शुक्राना करो। तो ऐसे ही आज गुरुजी ने मेरा जो भी सपना पूरा किया, जैसे मैंने बोला देखो कि मेरे घर में आके गुरुपा किसी भी रूप में, चाहे बटरफ्लाई रूप में ही मेरे घर में आके दर्शन दो। तो गुरुजी ने मेरा वो सपना पूरा किया, मेरी बात पूरी की। तो गुरुजी ने जो मुझसे कहा था आगे भी वो भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी से। बस गुरुपा ऐसे ही अपना आशीर्वाद सदा हमेशा हमेशा हम पर बना कर रखना, अपनी सारी ब्लेसिंग्स देना, हमें भी देना और अपनी सारी संगत को देना। आज के टाइम में हर कोई किसी न किसी दुख तकलीफ़ में, कोई ना कोई परेशानी से घिरा हुआ है। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, गुरुजी की प्यारी संगत के लिए, सब संगत के लिए करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी जो भी संगत कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, उन सबके दुखों को ऐसे ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देकर गुरुजी महाराज सबके दुखों को, कष्टों को ख़त्म कीजिए और सबको सुखी कीजिए, ताकि जिससे सब आपकी संगत खुश रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम जाप करे, आपका सत्संग करे, आपके भजन कीर्तन करे, उनको और खुशी से करें, है ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ, आप जब भी गुरुजी के सामने बैठे, उनका भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, मंत्र जाप करें, शिव पुराण पढ़ें, जो भी करें, पर जब भी अरदास करें तो आप अपने लिए करें, लेकिन एक बार आप अपनी प्यारी संगत के लिए, सारी संगत के लिए भी, गुरुजी की संगत के लिए करें। आप सबका, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सर्वदा भला मांगो, तुम सबका सुख मांगोगे, सबका भला सोचोगे तो मैं तुम्हारा भला पहले सोचूंगा। तो गुरुजी की यही बात को सबको अमल करना चाहिए, उनकी बात पर। और आप अपने लिए तो अरदास करें, पर एक बार ही सही आप सबके लिए अरदास करें कि गुरुजी जो भी सब कष्ट में है, आपकी संगत या आपकी संगत नहीं भी है, लेकिन कोई भी जीव अगर कोई कष्ट में है, दुख में है, तो आप सबका भला करो, सबके कष्टों को काटो। तो देखो जब इतने लोग कि सबके लिए दुआ करेंगे, तो देखो भगवान भी कहते हैं ना कि सबकी दुआ सुनते हैं, किसी की तो सुनेंगे ना, तो किसी के तो कष्ट कटेंगे। अगर 4 लोग भी कष्ट में हैं, एक के भी कटे, तो देखो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आप सबके लिए दुआ करो, सबका भला चाहो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, पर आप सबका भला चाहो। बाकी तो सब गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी अपने आप सब संभालेंगे, अपने आप देखेंगे। हमारे चाहने से, हमारे करने से तो कुछ नहीं होना ना। जो करने वाले हैं सब गुरुजी करने वाले हैं, सब गुरुजी पर छोड़ दो। आप अपनी तरफ से सबका भला मांगो, सबका ही भला करो। तो मेरा यही शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठकर मैंने किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और मैं गुरुजी से भी कहती हूँ, जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, ऐसे ही आप अपनी सारी संगत जी को देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी महाराज आज तक आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। जिन कष्टों से आज तक आपने हमें बाहर निकाला उनका शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, हमारे बनने का शुक्राना, हमें अपने बच्चे बनाने का शुक्राना, हमारे पिता बनने का शुक्राना, हमारे गुरु बनने का शुक्राना, हमारे महाशिव बनने का शुक्राना। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की वो सब चीज़ें हमें देने का शुक्राना, हमें अच्छा रहन सहन देने का शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। खुद से जोड़ने का शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपनी भक्ति भाव में लगाने का शुक्राना। हमें अमृत वेला जब भी हम करते हैं, हमें तो पहले पता भी नहीं था, इतना इसका महत्व भी नहीं पता था, लेकिन कोशिश करते हैं हमसे अमृत वेला भी हम कर पाएँ, लेकिन सब करवाने वाले आप हैं गुरुपा। पर जैसे भी हम आपकी भक्ति करते हैं और आप करवाते हैं उसका शुक्राना। गुरुजी ने मुझसे शिव पुराण एक बार करवा चुके हैं और अब मेरी दूसरी बार चल रही है, तो उसका भी शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा हमेशा आगे भी अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते रहना और मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवाते रहना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार फिर हम लास्ट में मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं भी शायद सभी बहुत खुश होंगे, गुरुपा की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स सभी संगत को मिले और गुरुपा सभी संगत को सभी संगत का हाथ पकड़ कर रखिएगा। किसी भी संगत पे कोई भी किसी भी तरह का कोई कष्ट ना आए गुरुपा। आप अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। ये मेरा ना एक छोटा सा सत्संग है। ये मैं ना था तो पहले का ही, बट शायद हो सकता है नहीं कराना होगा गुरुपा को। गुरुपा कह रहे हैं शुक्राना कर और सब कुछ अच्छा होगा। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो ना कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ अच्छा है। मैं आपको सत्संग मैं बताती हूँ अपना सत्संग। अगर संगत जी कोई भी गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुपा आप भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अभी ना अभी तक मतलब जब मैं वहाँ गई थी अपनी मम्मी के घर, तो मैं ना भाई दूज पे गई थी। तो वहाँ ना मैंने भी कुछ एक सत्संग शेयर किया था। तो वो कुछ मेरे से रिलेटेड था, पता नहीं क्या मेरा मन किया और मैं बड़ी मंदिर निकल पड़ी मम्मा को लेके। तो बाकी वैसा कुछ नहीं था कि जाना है या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड। तो मैं चली गई, कोई नहीं संगत जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था संगत जी, मैं हम जैसे एंटर किया हमने मंदिर में, तो जाते ही ना मेरे बेटे को तो ब्लेसिंग्स मिल गई थी। एक आंटी ने मेरे बेटे को ब्रेसलेट दे दिया था। तो गुरुपा ने सबसे पहले उसको ब्लेस कर दिया है ना। फिर उसके बाद संगत जी जब हम मंदिर गए, वहां से लंगर प्रसाद भी करा। तो थोड़ा सा ना हिचकिचाहट हो रही थी, जैसे मैंने सत्संग में बहुत बार सुना है वो 4 संगत बैठकर एक साथ करती है ना। तो थोड़ा सा संगत जी होता है ना, जैसे कोई अननोन है, कभी देखा नहीं, बात नहीं किया, फिर थोड़ा सा शायद उन लोगों को भी हेजिटेशन हो रही थी, हमको भी, कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी बहुत अच्छे से हमने पूरा फिनिश किया लंगर प्रसाद। अगर उसमें कोई गलती हो तो उसके लिए प्लीज गुरुजी माफ करना। बाकी ऐसा कुछ हमने डाउट रखा नहीं था, कर लिया था। अच्छा, जो फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। वो जो मैट होती है ना, खाना जहाँ पर रखते हैं, वो एक्चुअल में क्या था, वहाँ 2 बैठे हुए थे और वहाँ पर एक ही जना था दूसरी साइड में, तो मैं उसको क्रॉस कर गई। तो उससे संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत कर दिया। उसके लिए भी गुरुपा मुझे माफ करना। अगर ऐसा मैंने कुछ गलत किया, सिर्फ उसको क्रॉस किया था मैंने, मुझे नहीं पता था। वैसे पता भी था, पता नहीं क्या माइंड से ही निकल गया कि वो चीज़ क्रॉस नहीं करते, ऐसे पूरा घूम कर चले जाते। बट गुरुपा प्लीज़ माफ़ करना इस चीज़ के लिए। तो संगत जी फिर हम वहाँ से आए। मैं ना लोटा नहीं ले गई थी जैसे ब्लेस करने के लिए ना। फिर संगत जी मेरे को याद तो था, लेकिन ना मतलब घर से जब निकले थे तब याद नहीं था, मुझे रास्ते में याद आया था।
तो संगत जी फिर जब हम आ रहे थे तो वहां से हमें बॉटल्स मिली थी पानी की, तो मैं ना वही लेके आ गई हूँ। कहते हैं कि मंदिर का मतलब गुरु जी के यहाँ का पानी भी प्रसाद ही होता है। बाकी गुरुपा जब मैं गई थी तो बहुत सारी उम्मीदें लेके गई थी। तो गुरुपा प्लीज उन उम्मीदों पे ना मतलब सब कुछ इतना अच्छा हो ना, बहुत अच्छा। जैसे गुरुपा जैसे मैं घर से गई थी तो मेरे भाई को प्लीज़ ब्लेस करना, उसके लिए मैंने अरदास लगाई थी, सिस्टर के लिए अरदास लगाई थी। तो गुरुपा प्लीज़ उन पे ध्यान रखना, उसकी हेल्थ ब्लेस करना। और थोड़ा सा मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था, कुछ प्रॉब्लम पता नहीं है क्या, वो ना बताता नहीं है ब्रदर है जो मेरा। बाकी मैंने शादी के लिए अरदास की हुई है, अच्छी सी लड़की हो तो गुरुपा प्लीज़ जल्दी ही कराइएगा। और बाकी बहुत और भी है, घर को लेकर भी लगाई है। बाकी देखो जब टाइम होगा, गुरुपा बोल रहे हैं टाइम होते टाइम आएगा तभी होगा। लेकिन संगत जी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के ना, कि सेवन तेरे लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, ये वो बहुत अच्छे अच्छे संगत जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुपा देखिए आप मेहर बनाए रखना। कहते हैं कि बड़े मंदिर जब हम जा रहे थे ना गुरुपा संगत जी, तभी भी मैं कभी भी नहीं गई, बट मैंने एक संगत को पूछा, फिर सागर भैया को फ़ोन किया था, वो शायद क्लास वगैरह में थे तो उन्होंने उठाया था, बाद में उन्होंने बता दिया था। लेकिन पर उससे मतलब हम चले गए, अच्छे से दर्शन हो गए थे, सब कुछ अच्छा था। एक अंकल आंटी बैठे थे रिक्शा हमारे साथ ऑटो में, तो थोड़ा गाइड उन्होंने किया, गाइड किया, वो साथ में ही गए थे। बाकी अंदर का थोड़ा सा उन्होंने कहा एक बार जो गुरु के यहाँ बड़े मंदिर आ जाता है ना, अब बड़े मंदिर आने के बाद ही बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होने लगता है। बाकी देखते हैं संगत जी, टाइम तो मुझे हो गया, जैसे मैं लास्ट सैटरडे, ये वाला सैटरडे गया ना कल, उससे पहले वाले सैटरडे 25 अक्टूबर को गए थे हम लोग। तो संगत जी चलो ये भी हो गया। फिर मेरे मन में एक डाउट था कि गुरु पा ने मुझे शायद अपनी ब्लेसिंग नहीं दी है, मुझे भी चाहिए, तो वहां मुझे मंदिर से तो नहीं मिला। और संगत जी एक ना सत्संग के लिए भी आ रहा था कि अपने घर में छोटा सा सत्संग कर और तेरे घर को ब्लेस कर दूंगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो संगत जी मुझे ना सत्संग आता नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, और शायद मैंने घर पे थोड़ा वैसे भी किया था। तो जैसा भी था गुरुपा प्लीज स्वीकार करना। और संगत जी वो मैंने थोड़ा सा शेयर किया था। अच्छा, एक चीज और संगत जी जो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं हम ना वहां से ऑटो में बैठे, तो और संगत भी थी, तो वो कह रहे कि आप फर्स्ट टाइम, मैंने कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम आए हैं, मम्मा भी थी। तो कह रहे अब देखना आप कितना अच्छा अच्छा सब कुछ होता है, गुरुपा के बड़े मंदिर आने से ही, आने के बाद बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में। मैंने कहा जय गुरु जी देखते हैं। तो संगत जी फिर मैंने उनको पूछा कि मुझे जैसे ना मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा के सत्संग के लिए, मैंने कभी किया भी नहीं है। और वहाँ हम लोग ना थोड़ा जहाँ हम रहते हैं ना, वो संगत जी थोड़ा मॉडर्न से रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा। तो और बाकी बाहर का किसी का इतना वो है नहीं। पहले तो थे हिंदू वगैरह भी, तो बाकी वही है, वो नीचे वाले हैं तो वो रेंट पे हैं अभी, तो इतना ज़्यादा बोलचाल नहीं है। और फिर मैंने कहा जैसे नए हैं तो मैंने ना किसी को बोला भी नहीं, तो मैंने उनको वही बोला, तो कह रही कोई बात नहीं, घर में ही बैठ के आप वो चला लेना, यूट्यूब पे डाल देना सत्संग का ना। तो संगत जी फिर मैंने कहा करे गुरुपा का स्वरूप रखना, जो भोग लगाना होगा जल प्रसाद पानी चाय, चाय प्रसाद और जो भी खाने का होगा, गुरुपा ऐसा कुछ नहीं बोलते कि मेरे लिए यही बनाओ। तो संगत जी फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास तो स्वरूप है नहीं, लेकिन गुरुपा बोलते हैं जो तेरे घर में स्वरूप है मैं उसी में विराजमान हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो है ही, मानो तो हर किसी उसमें है, और ना मानने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो संगत जी फिर मैंने कहा मेरे पास लेकिन स्वरूप ने, तो एक आंटी थी, उन्होंने कहा मैं डुगरी जाऊंगी तो मेरे को तो मिल जा रहा, उन्होंने पर्स में से, और मुझे चाहिए भी था पॉकेट स्वरूप, क्योंकि बड़ा स्वरूप में ना संगत जी जब पूरी फैमिली अलाउड करे ना तब तो रहता है। बाकी ये है कि पॉकेट स्वरूप अपना कहीं पॉकेट में रख लो तो इतना दिक्कत नहीं होती। तो समझी फिर उन आंटी ने मुझे निकाल के दिया, ये लो। मैंने कहा फिर आपके पास मैंने कहा जय गुरु जी, मैं कहा फाइनली गुरु जी आ गए मेरे पॉकेट में ना, मतलब मेरे पर्स में। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैं कहा लेकिन आपको भी, कहती मेरे पास एक ही स्वरूप है। तो मैं कहा लेकिन फिर आप, तो कह रही कोई नहीं, ये डुगरी का है, देखो डुगरी से आपको ब्लेस करके दिया है गुरुपा ने। कह रही मेरे को अभी जाना भी है, तो मैं जाऊंगी तो मैं तब ले आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जय गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा का स्वरूप मेरे पास ऐसे आया, उसमें चरण स्वरूप भी है और गुरुपा का स्वरूप भी है। तो संगत जी इसके यही मैं बताना चाह रही थी। और संगत जी एक चीज़ और मेरे माइंड से स्लिप हो रही है, जैसे ग्रुप पर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मुझे दिखा रहे हैं, और संगत जी पता नहीं क्या मेरे साथ ना एक नेगेटिविटी हो रही है। मैं मैसेजेस
तो छोड़ो जैसे थोड़ा चंचल मन जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का। कहीं मन नहीं लगना और सत्संग नहीं सुनना, ये सब नेगेटिविटी होती है मेरे साथ ना, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। जैसे ठीक चलता रहेगा फिर एकदम ऐसा हो जाएगा कि सत्संग सुनने का मन ही नहीं होता। तो संगत जी आज मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, तो गुरुपा का स्वरूप लेकर ही आई हूँ। बाकी मैं वहां से आई हूँ, सब कुछ मंगल में करना। गुरुपा मेरे घर पे भी ब्लेस करो, सिस्टर ब्रदर मम्मा को ब्लेस करो, अच्छा सब कुछ मंगल कार्य स्टार्ट करो हमारे घर से ना। हमारा घर तो खैर क्या है गुरुपा, सभी आपका है, मतलब मम्मा के घर से मंगल कार्य स्टार्ट कीजिए गुरुपा। प्लीज़ मेहर करो गुरुपा, टाइम भी ज़्यादा हो गया सब कुछ ना। और गुरुपा मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग तेरे को घर ब्लेस कर दिया है, तो पता नहीं मेरे लिए है या किसके लिए है। 3 कमरों वाला घर मतलब फ्लैट ब्लेस किया है, ऐसे आता है। और बहुत सुंदर सुंदर से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे लिए आज मैं फ्लैट देख कर आया हूँ, वो किसी भी रूप में मिले पर तुझे मिल जाएगा, देखते हैं। जय गुरु जी। बाकी मम्मा का भी हम सोच रहे हैं ना चेंज करने का। पहले जहाँ थे तो संगत जी वहाँ पर ना क्या था, पहले हिंदू भी रहते थे, अब क्या है मतलब झूठ बोल के कह सकते हैं या पूरी फैमिली आ गई है, तो वहाँ ना थोड़ा सा है दिक्कत। वैसे तो नहीं, बट एक होता है ना कि अपनी ही उसके हो तो सब ठीक रहता है। तो संगत जी इस यही है कि गुरुपा प्लीज वहाँ पे भी ना ब्लेस करो और जल्दी से ना कर दो अब काम, काफी टाइम हो चुका है गुरुपा। और थोड़ा वहाँ पर ना थोड़ी रौनक टाइप की नहीं रही है, पता नहीं कैसा हो रखा है। मैं घर से आई हूँ, हमारा मन भी मेरा भी नहीं लगा। बाकी क्या कहते हैं, देखते हैं गुरुपा, जो करे वो आप करोगे, आपने करना है, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है गुरुपा। बाकी अगर कोई भी गलती हो सत्संग करते हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अगर मुझे कुछ भी गलती हुई और मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल भी रही हूँ संगत जी, और बाकी कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। मैं जो हूँ अभी अपना शुक्राना करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, और मुझे अभी नहीं पता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि थोड़े कष्ट हैं जीवन में। मैं बहुत अच्छा नहीं फील कर रही हूँ कल से, और मुझे नहीं पता आगे अभी क्या होने वाला है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो भी मेरे पास है, जो भी गुरुजी ने मुझे अब तक दिया है, हर बात का मुझे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। जो भी उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, इतना अच्छा हस्बैंड दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, पेरेंट्स की हेल्थ और सबके लिए, और हमारी हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मेरे जीवन में आना बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अगर मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरा जो विश्वास है वो कभी कम ना हो, हमेशा बढ़े। जो भी गुरुजी ने मेरे अंदर सपने दिखाए, जो भी मुझे टैलेंट्स दिए, उन सब चीज़ों को गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार हम चाह कर भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, कई बार हम में विकार आ जाते हैं और मुझ में आते हैं, मैं जानती हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते हैं हमको नीवा होकर चलना है, हर मुश्किल का सामना, हर कोई भी घड़ी होती है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। पर हमें अगर कुछ मिलता है ब्लेसिंग के रूप में, तो हमें जो है बिल्कुल नीवा होकर उसको ग्रहण करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। घमंड हमारे अंदर तनिक मात्र भी नहीं आना चाहिए। हमें कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर गुरुजी ने हमें दी है तो हमें उसको पूरी निष्ठा से निभाने का हमें हौसला रखना चाहिए और उसके आगे बढ़ना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए, तो ऐसा हमें अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। लोग जो हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जी रहे हैं, और यहाँ सब कुछ देने के बावजूद हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाते। गुरुजी इतना कुछ देते हैं, और ये जो जॉब है मेरे पास, जो ऑफ़र आया है, मुझे नहीं पता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्या चाहते हैं। क्या मुझे जो अपने चीज़ों पे मैं वर्क कर रही थी उस पे आगे बढ़ूँ, कि मैं आगे क्या करूँ? मैं गुरुजी के आगे अपना सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, रास्ते वो ही दिखाएँगे। मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, तो गुरुजी से अरदास लगाती हूँ
जो है कि सबको हेल्थ ब्लेस करें और मुझे भी हेल्थ ब्लेस करें। मेरे घर परिवार में सबको हेल्थ ब्लेस करें और पूरे परिवार का ख़्याल रखें। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपना ही नहीं, मैं अपने सब लोगों का, अपने घर परिवार में प्रेम बाँटूँ और उनके लिए जो भी कर सकूँ अपने पूरी निष्ठा के साथ करूँ। और जो है कभी सेल्फ़िश होकर के ना आगे जीवन जिऊँ, हमेशा लोगों के बारे में सोचूँ और सबके लिए करूँ। और हमारी लाइफ़ में हमारे साथ कोई कैसा भी करे, कुछ भी करे, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कर्म हैं। तो हमें जो है उस बात में समझना चाहिए कि गुरुजी हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें बिल्कुल नीवा होकर चलना है। किसी के लिए भी गलत भावना मन में नहीं रखनी है। और गुरुजी ने अगर हमें किसी से दूर किया है, तो हमें समझना है कि वो हमारे लिए हमारे अच्छे के लिए है। हमें गुरुजी पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन हमें अपने बड़ों का आदर करना है। बड़ों के जितने भी बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारी फैमिली में, उनसे जो है कनेक्टेड फ़ील करना है, उनके लिए प्रे करना है कि वो लोग हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। और जो है छोटों के लिए भी हमें होना है उनके लिए, क्योंकि ऐसा क्या रिश्ता कि हम दूसरों के लिए अवेलेबल ही नहीं हैं, हम दूसरों के टच में ही नहीं हैं। तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक के साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से उनके लिए रहें और मुसीबत में लोगों के काम आ सकें और अपने जो हैं पैरों पर खड़े हों और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब गुरुजी पूरी करते हैं। उसके लिए गुरुजी का शुकराना करना ना भूलें। अपने बेटे को बहुत प्यार से आगे पाल सकूँ, इसकी मैं गुरुजी से सच में मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दूँ और गुरुजी जो है उसका ध्यान रख रहे हैं तो आगे भी रखेंगे। मुझे बस अपनी ड्यूटी करनी है और कभी भी हमें कंट्रोलिंग एटीट्यूड में नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ कंट्रोल करें, सारी परिस्थितियों को, सारे लोगों को हम कंट्रोल करें। हम करने वाले नहीं हैं, करने वाले ईश्वर हैं, करने वाले गुरुजी हैं। हमें बस प्रार्थना करनी है, हमें बस नीवा होकर चलना है, हमें अपने काम से काम रखना है, अपने बस हमारी जो भी हमारा जो गोल्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना है। भले ही वो हमारे कर्म, हमारे घर के प्रति हमारी ड्यूटीज़ हैं, अपने परिवार के प्रति ड्यूटीज़ हैं, हर एक के साथ अच्छे से बात करनी है, अच्छे से रहना है, खुल के रहना है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना है। ये हमेशा अपने को प्रोटेक्शन शील्ड में गुरुजी रख रहे हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हम अगर अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। गलत तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं कि हम अपने तक सब कुछ रखने लगते हैं, तो दूसरे लोग भी हमसे ईर्ष्या और जलन करने लगते हैं। सोचते हैं ये तो बस अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हम लोगों की तो इनको परवाह ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? तो इसलिए मैं गुरुजी से अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई जीवन में, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसा ना करूँ। मैं अपने राइट ट्रैक पर आऊँ और मैं जैसे पहले थी, जब मेरी हेल्थ और सब पूरी ठीक थी, उस समय मैं जैसे सबके साथ थी, वैसे ही मैं रहूँ। दिल से सबको प्यार करूँ, दिल से लोगों के काम आऊँ और सबकी मैं मदद करूँ और इतना कमाऊँ कि सबको मदद कर सकूँ। करने वाले तो गुरुजी हैं, मेरे को माध्यम ज़रूर बनाएँ कि मैं अपनों की के लिए काम आ सकूँ, उनको मुसीबत की घड़ी में उनके काम आ सकूँ और अच्छे विचार रखूँ और समाज और देश के लिए करने का मैं अगर अ विचार रखती हूँ, ऐसा मेरा अंदेशा है, तो मुझे पहले अपने परिवार के प्रति जो है, जो अपने लोग हैं, उनके प्रति जो है अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है, अच्छे से रहना है और सबसे बड़ी जो अपनी ड्यूटी होती है वो अपने प्रति होती है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ। तो वो उसके लिए ये भी ज़रूरी है, जैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और खुश मिजाज रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, तो वो ज़रूरी है, ना कि हम जो हैं खाली अपने बारे में ही सोचते रहें और विचार करते रहें, तो वो भी ठीक नहीं है। ऑफ़ कोर्स गुरुजी कहते हैं कि जाप करो और ये इतना करना चाहिए कि हमें लिमिटेड वे में करना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आता है। हर पल करें, काम करते समय याद करें गुरुजी को, उनसे जुड़ें, पर हम एक बैलेंस्ड वे में जीवन को जिएँ, ना कि हम एक अजीब से हो जाएँ कि हम हर समय अपने मोबाइल की तरफ लगे रहें। इन सब चीज़ों से हमें दूर हो जाना चाहिए। ज़्यादा हमको इन सब चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। हमें प्रार्थना गुरुजी से दिल से कनेक्शन बनाना चाहिए, उनके स्वरूप के आगे बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और हमें अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करनी चाहिए। हर एक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए दिल से और सबके साथ गुरुजी अच्छा करें और सबके साथ अच्छा हो, सबकी हेल्थ को ब्लेसिंग्स दें और सब लोग जो हैं लाइफ बहुत सुंदर हो और हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है पॉजिटिव थॉट्स रखें, हर एक के लिए अच्छा सोचें, किसी के साथ बुरा ना हो, सब लोग खुश रहें। एक फैमिली जो होती है हँसती-खेलती अच्छी लग रहती है, अच्छी लगती है। तो हर जगह जाएँ, जहाँ भी जाने को मिलता है, सबसे जब मिलें तो बहुत खुशी से मिलें, प्यार बाँटें और प्यार वाला, क्योंकि ये जो
ज़िंदगी है वो 4 दिन की है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम ज़िंदगी में क्या छोड़ जाएँगे। हम लोगों के साथ अगर हँस-बोल नहीं सकते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो फिर उस ज़िंदगी का क्या मकसद? तो हमें बस ये समझना एक डर के साथ हमें नहीं जीवन जीना है, हमें खुले होकर जीवन जीना है और हमें समझना है कि अगर ईश्वर हमारे साथ है, अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, तो कोई हमारे अगेंस्ट कैसे हो सकता है? तो सब हमारे साथ होंगे। एक बहुत अच्छे वे से हमें जीवन जीना है। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से अगर मेरे कुछ भी पिछले समय में कुछ भी मेरे कर्म या मेरा व्यवहार कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझे शक्ति दें कि जो भी खराब हो गया उसको मैं सही कर सकूँ। गुरुजी मुझे पूरा सही ट्रैक पर लेकर आएँ। मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतना अच्छा जीवन साथी दिया है जो इतना मुझे समझ सकते हैं और मुझे समझा सकते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का। और मैं इसलिए मुझे अभी भी लगा कि ऑफ़ कोर्स मैं इतना अच्छा नहीं फ़ील कर रही हूँ इस समय, फिर भी मुझे लगा मुझे अपना शुकराना सत्संग आज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए। गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है, जो है हमें उस चीज़ को हमें सच में हमें उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए दिल से। जो भी हमें गुरुजी ने दिया है, इतना दिया उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और आगे जो दे के गुरुजी ने ले लिया, उसके लिए भी हमें कुछ सिखाने के लिए ऐसा किया, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और आगे आने वाली जीवन में जो भी वो हमें देंगे, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।